एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हालात गर्मिया रहे थे, किसी और जगह पे एक और इंसिडेंट हो गया होता है जहाँ पे हम ल्यू क्विंगर के सामने वांग हीसियो को देखते हैं जो कि न्यू कमर्स की रैंकिंग में सेकंड रैंक पे है। और क्विंगर को देख के ये कहता है कि क्विंगर आखिर तुमने मेरे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रखा है। तो ल्यू क्विंगर पूछती है कि क्या तुम इस रास्ते लीलुओ के ऊपर अटैक करने जा रहे हो। तो वांग कहता है कि अगर मैंने लीलुओ को हरा दिया तो मुझे एक वायलेट तालिस्मान मिल सकता है, तो उसके पीछे जाना तो बनता है। तो ल्यू क्विंगर कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकती हूँ। तो वांग कहता है कि क्विंगर तुम जानती हो ना कि तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो, तो आखिर तुम्हें ये करना ही क्यों है। तो ल्यू क्विंगर जो होते हैं अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम्हें डिले करना भी काफी होगा। जबकि ये सोचती है कि अगर वांग हीसियो लीलुओ तक पहुँच गया तो ये उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा, इसलिए मुझे वो सब कुछ करना होगा जिससे कि मैं इसको यहाँ पे रोक सकूं। तो वांग हीसियो जो होता है ये कहता है कि क्विंगर अगर तुम मुझे डेट करने के लिए तैयार हो तो मैं आज की तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्विंगर जो होती है इस बात से इनकार करते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। तो वांग भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तो फिर लगता है कि मुझे हमारे बीच का गैप तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और इतना कह के वांग और ली क्विंगर ये दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मनी मन खुश होते हुए आगे बढ़ रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि मेरा नाम मई फेंग है और मैं एक लोअर क्लियर स्टूडेंट हूँ। और वैसे तो काफी सारे लोग लीलुओ का पीछा कर रहे हैं और इस चीज का बस कोई भी सपना ही देख सकता है, क्या पता मैं कर ही दिखाऊं। और अगर मैं एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर का स्टूडेंट बन सका तो क्या पता शायद मैं कुछ प्रीटी सीनियर गर्ल्स की नजरों में आ जाऊं। और जिंदगी में सफल होने का बस यही एक रास्ता है। और इसी थॉट के साथ ये काफी तेजी से लीलुओ की लाइट की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से चिल्लाते हुए से रुकने के लिए कहता है जो कि और कोई नहीं हमारा ज़ाओको होता है। और ये कहता है कि अरे प्लीज जरा रोकना। तो इसे देख के मई फेंग सोचता है कि इस बंदे को देख के ऐसा देखता है कि इसे साथी बनाया जा सकता है। और ज़ाओको इसके पास आके कहता है कि हे क्या तुम भी लीलुओ का पीछा कर रहे हो, और अगर उसका पीछा कर रहे हो तो देखो हम दोनों का एक ही उद्देश्य है, तो क्यों ना हम टीम अप कर लेते हैं और इस तरीके से हमारी जो सक्सेस रेट होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज को सुन के मई फेंग कहता है कि क्या मैं बाकी के साथियों से पहले मिल सकता हूँ क्या। तो ज़ाओको इस बंदे को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ आओ, और क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और ज़ाओको जो होता है इसे अपने बाकी के दोस्तों के पास लाते हुए कहता है कि अभी हमारे सामने जो लोग है वो हमारे टीममेट्स हैं और मित्रों ये मई फेंग है। तो यूलांग जो होता है ये कहता है कि मई फेंग के यहाँ पे होते हुए हम डेफिनेटली लीलुओ को रास्ते से हटा सकते हैं, जिससे कि हम टॉप प्राइज को भी जीत जाएंगे। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग टीममेट मिलेगा। और अब तो हमें पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि हमें वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स का फेवर मिल ही जाएगा। और इन सभी की इन चिपड़ी चिपड़ी बातों को सुन के मई फेंग जो होता है ये चने के झाड़ पे चढ़ गया होता है और सोचता है कि ये लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और लगता है कि इनका फ्यूचर में ख्याल रखना पड़ेगा। और तभी कोई कहता है कि अरे हाँ मई फेंग ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि ये काफी हैंडसम भी है। तो मई फेंग जो होता है ये कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों की संख्या काफी अच्छी हो गई है, तो चलो चलते हैं। जबकि इस तरफ हम यूलांग को देखते हैं जो कि इविल इरादों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और अपने बल्ले से इसके पीछे अटैक करते हुए कहता है कि मई फेंग तुम्हारे सिर के पीछे एक मच्छर है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ उसको ठिकाने लगाने में। और मई फेंग इस चीज को देख के हैरान होता है और ये कुछ भी समझ पाता या फिर कर पाता उससे पहले यूलांग काफी जोर से इसके कनपटी पे धर देता है और इसको बेहोश करते हुए यूलांग कहता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा भोला है और इस बंदे को हम फ्यूचर में अच्छी तरीके से जानेंगे। और हम देखते हैं कि ऐसे ही इन लोगों ने अपने जाल में फंसा के काफी सारे लोगों को टपका दिया होता है। और एक बंदा कहता है कि हमने वाकई में काफी कुछ किया है, लीलो को पक्का काफी गर्व होगा। तो ज़ाओको कहता है कि बस एक और काम निपटा दे जिसके बाद हमारा यहाँ का काम हो जाएगा। तो यूलांग जो होता है कहता है कि ज़ाओको जाके अगले टारगेट को पकड़ के लेके आओ। तो ज़ाओको जो होता है अगले टारगेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी से कोई आगे बढ़ते हुए दिखता है। तो ये तुरंत ही उसे आवाज देते हुए कहता है कि हे प्लीज एक मिनट रुको तो। और इसने जिसे रोका था वो बाई डुओ होती है जो कि फ्रेशमैन रैंकिंग पे 3rd रैंक पे है। और इसे देखते ही ज़ाओको की हवा टाइट हो जाती है और ये काफी बुरी तरीके से
घबरा जाता है और मन में कहता है कि क्या ये भाई डुओ है और ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं है बल्कि एक शार्क है जो कि पूरा ही हमें कच्चा खा सकती है। और तभी डुओ पूछता है कि आखिर क्या मसला है। तो ज़ाको जो होता है इससे कहता है कि हम लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है लीलो के पीछे जाने के लिए और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम साथ में जा सकते हैं। तो इस चीज को सुन के डुओ सोचती है कि ये जो जंगल है ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है तो उसे अकेले ढूंढने में थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाएगा। और फिर कहती है कि ठीक है चलो रास्ता दिखाओ। जबकि ज़ाको जो होता है इसे रास्ता दिखाते हुए घबराते हुए सोचता है कि ये सच में काफी खतरनाक शार्क है और अगर हमने इसे अभी जाने दिया लीलो के पास तो ये उसके लिए डेफिनेटली काफी बड़ी परेशानी बन जाएगी। और यहाँ तक कि अगर हम इस शार्क से निपट भी नहीं सकते हैं तो हमें कम से कम इसको कुछ समय के लिए तो रोकना ही होगा। और जैसे ज़ाको अपने ग्रुप के पास आता है तो यूलांग भी अपना ड्रामा शुरू करते हुए खुश होते हुए कहता है कि ज़ाको ये तो। और जैसे ये भाई डुओ को देखता है तो इसकी भी हवा काफी बुरी गाली टाइट हो जाती है और डुओ को यहाँ पे लाने के लिए मनी मन ज़ाको को गाली दे रहा होता है और कहता है कि कमीने ज़ाको तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, आखिर तुम इस मदर शार्क को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। और तभी डुओ कुछ चीजों को नोटिस करती है और ये कहती है कि मुझे काफी सारी बॉडीज की यहाँ से हल्की हल्की ब्रीथ महसूस हो रही है तो लगता है कि वो लोग शायद बेहोश हैं और लगता है कि तुम लोग लीलो के खिलाफ कोई टीममेट्स को इकट्ठा नहीं कर रहे हो बल्कि तुम लोग यहाँ पे घेर के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। तो यूलांग जो होता है ये कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और जैसे मौका मिलता है तो ज़ाको पीछे से बल्ले से डुओ के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी अचानक से डुओ काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगती है जिसकी वजह से ज़ाको को भी पीछे हटना पड़ता है। और इस चीज को देखते यूलांग जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि सब मिलके से दबोच लो और जाने मत देना। तो डुओ जो होती है अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी किसी एंट को एलिफेंट को रोकते हुए देखा है। और फिर क्या था इन सभी के बीच में घमासान सा युद्ध शुरू हो गया होता है। जबकि दूसरी तरफ हम लीलो को देखते हैं जहाँ पे ये काफी थक गया था भागते भागते, इसलिए ये एक जगह पे आके रुक गया होता है और ये सोचता है कि बिना मेरे डुअल रेजोनेंस पैलेस के और मेरे वाटर रेजोनेंस एनर्जी के मेरा खेल तो कब का ही खत्म हो चुका होता और मुझे अब जल्द से जल्द अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को हासिल करना होगा। और तभी लीलो की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फाइनली लीलो तक दूसरी बेजुबान पहुंच गया होता है और इसे देख के लीलो भी परेशान होता है और दूसरी बेजुबान जो होता है इसके पास आते हुए कहता है कि एक चूहे की तरह छिप के आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और इसे देख के लीलो को मन ही मन काफी गुस्सा आता है और ये भी जान गया था कि इसकी परेशानी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।